गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए VVI टॉपिक। नाम है प्रकाश संश्लेषण। जहां तक उम्मीद है तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रकाश संश्लेषण नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होने वाला है। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस मतलब निर्माण करना, बनाना। आइए अब देखते हैं इसकी परिभाषा। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सरल, बहुत ही सिंपल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 और H2O से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। और यह ग्लूकोज पौधों में स्टार्च या हिंदी में मंड भी कहते हैं, तो स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनने वाला ग्लूकोज पौधों में किस रूप में संचित रहता है, तो हम लोग का यहां से एक आंसर मिल जाएगा, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। तो इतना डिफिनीशन लिखने के बाद एग्जाम में इस प्रक्रिया का समीकरण लिखना पड़ता है। अगर हम लोग समीकरण लिखेंगे तब हमें एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका समीकरण क्या होगा। समीकरण एग्जाम में लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग समीकरण लिख देते हैं तो एग्जाम में पूरा नंबर, सिर्फ परिभाषा लिखिएगा तो एग्जाम में आधा नंबर। तो इतना डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग इसका समीकरण लिखिएगा। समीकरण में आप लोग अभी जस्ट परिभाषा में पढ़ लिए कि इस प्रक्रिया में CO2 चाहिए, H2O चाहिए और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, यह एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो नंबर 1, पहली शर्त CO2 की उपस्थिति, जल का होना, सूर्य का प्रकाश और नंबर 4 में क्लोरोफिल। जब ये चारों उपस्थित रहेंगे, कौन कौन? CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है। अगर इन चारों में से कोई भी एक अनुपस्थित रहेगा तो यह प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, CO2 और जल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश का होना, क्लोरोफिल का होना। इन चारों की उपस्थिति से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए अब इस इक्वेशन को पूरा किया जाए। ये दोनों मिल गए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी चाहिए, तो ये बनाते हैं अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में। ये ग्लूकोज का सूत्र है। साथ ही साथ इसमें
ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है और उप उत्पाद के रूप में यहां से O2 बाहर निकलता है। यह इस प्रक्रिया का एक समीकरण है। आप लोग इसे इतना पर भी लिख सकते हैं और एग्जाम में इसे बैलेंस करके भी लिखना पड़ सकता है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। देखिए सिंपली बहुत ही आसान तरीका है। CO2 H2O, तीर का निशान, और इस तीर के निशान के ऊपर हम इस प्रक्रिया में जो चीज हमें चाहिए, जैसे सूर्य का प्रकाश, इसे लिख देंगे और इसके नीचे क्लोरोफिल। इस तीर के निशान के ऊपर इन दोनों को लिखना बड़ा ही आवश्यक है। एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, क्या बना? ग्लूकोज। यहां से इक्वेशन ये पूरा हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। परिभाषा लिखने के बाद ये समीकरण देना बहुत ही आवश्यक है और इतना लिखने के बाद हम लोग डायग्राम के द्वारा इस प्रक्रिया को यहां पे दिखा देंगे। तो डायग्राम में क्या दिखाएंगे? बहुत ही आसान, इस तरह से सिंपली हम एक लीफ का फोटो बना सकते हैं और इसे हम लोग एक गमला में भी लगा हुआ दिखा सकते हैं। यहां से सनलाइट दिखा देंगे, एरो मार्क के द्वारा यहां से दिखा देंगे H2O और वायुमंडल से दिखा देंगे CO2। यहां से भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे CO2 कहां से लेते हैं? तो वायुमंडल से। और जल कहां से लेते हैं? तो मिट्टी से जड़ के द्वारा ये पानी को ऊपर खींचते हैं अपनी पत्तियों में, और वायुमंडल से CO2। इतना करने के बाद हम लोग यहीं पर इस दोनों को दिखा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके में, शॉर्टकट में। CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इसके बाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। तो इतना कर लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। चलिए अब हम दिखाएंगे आप लोगों को ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें 5 कार्बन का रिंग है और बीच में रेड वाला ये आपका ऑक्सीजन है। तो इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, अब दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। रिंग में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और लाल वाला ऑक्सीजन, इसकी संख्या 6। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसे देखने में बड़ा ये अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
बड़ा मेहनत किया हमने, इसलिए भैया मेरे मेहनत को बेकार मत करिएगा और आप लोग एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण लिख कर आइएगा। ओके, ठीक है, एक बार और देख लीजिए। चलिए, थैंक यू।